everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss our next topic of biology topic series, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर कार्डियक साइकिल, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं. हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है दैट इज़ अ हार्ट एंड अ डबल सर्कुलेशन. इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कवर कर लिया और आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक देन मैसेज मी ऑन अ टेलीग्राम एज वेल एज यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो ऑन यूट्यूब. सो यहाँ से आज का हम टॉपिक है कार्डियक साइकिल, वो स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमने उस दिन जब डबल सर्कुलेशन और हार्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये जो अपर चैम्बर्स होते हैं, ये अपर चैम्बर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू लोअर चैम्बर्स. और ये किस में डिवाइड होते हैं, इनटू राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम. इसके अलावा ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम लोअर चैम्बर्स कहते हैं. ये हमारे लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू अपर चैम्बर्स. अपर चैम्बर के हिसाब से ये लार्ज होते हैं और दीज आर डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे हमें एक पैच प्रेजेंट होता है, स्मॉल पैच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं. जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के अपर साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे. यहीं पर अब हमें एक राइट एट्रियम के लोअर साइड पे राइट कॉर्नर पे भी पैच मिलता है जिसे हम कहते हैं दैट इज अ एवी नोड. यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं. ये उस दिन हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में भी देखा था. मैंने बताया था कि इस तरफ जो ब्लड होता है दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो इस साइड ब्लड होता है दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ से ब्लड जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में किसकी वजह से जाता है, आयोटा की वजह से जाता है. दिस इज अ आयोटा. ये बॉडी में हमारे चला गया. इसके बाद ये हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड. वो कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. और जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम की तरफ जाता है तो वो किसकी वजह से जाता है, दैट इज अ वेना कावा. और यहाँ पे लंग्स की वजह से जो ब्लड हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड होके वापस जाता है वो किसकी वजह से जाता है, दैट इज अ पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. क्लियर है. यहाँ से हमारा बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और राइट एट्रियम में जाएगा. राइट एट्रियम से यहाँ पे हमारे 3 कस्पिड प्रेजेंट होते हैं, 3 कस्प लाइक, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड कहते हैं. और यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बाइकस्पिड और या मिट्रल वाल्व कहते हैं. यहाँ पर भी हमारे वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सेमीलूनर वाल्व. ये सारा यहाँ लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको पता रहे कहाँ पे क्या प्रेजेंट है. सेमीलूनर वाल्व. And these are tricuspid and bicuspid valve. And these are just a second. ये ट्राइकस्पिड होते हैं इस साइड वाले एंड इस साइड वाले बाइकस्पिड वाल्व होते हैं. जो 2 हैं दैट आर बाइकस्पिड, जो 3 हैं दैट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. कोई भी कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बहुत इजी डायग्राम है. इसे 1-2 बार खुद बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. कार्डियक साइकिल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. तो कार्डियक साइकिल में क्या देखने को मिलता है, जब जॉइंट डायस्टोल स्टेज होती है, मतलब जब चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं. जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल क्यों बोला है, क्योंकि सारे चैम्बर्स 4 चैम्बर्स जो क्या हैं आर रिलैक्स स्टेट में है. ठीक है, ये रिलैक्स हो रखे हैं. तो जो हमारा ब्लड है दैट इज अ ब्लड, वो कैसे फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा अगर वो वेना कावा से फ्लो कर रहा है दैट इज अ वेना कावा. तो वो कहाँ जाएगा, दैट इज एंटर इनटू अ
राइट एट्रियम। कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में एंटर करेगा। और अगर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी वेन से, जो कि कौन सा ब्लड होता है? दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जब आपको पूरे अच्छे से डायग्राम आ जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कौन सा ब्लड। तो पल्मोनरी वेन से कहाँ ब्लड जाएगा, एंटर कहाँ करेगा? दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। तो जो हमारा जॉइंट डायस्टोल कंडीशन है, जिसमें चारों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, इसके बाद ब्लड फ्लो होगा वेना कावा से, कहाँ जाएगा, कहाँ एंटर करेगा? दैट इज एंटर इनटू अ राइट एट्रियम। इसके बाद ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ एंटर करेगा? दैट इज एंटर इनटू अ लेफ्ट एट्रियम। वेना कावा में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी में कैसा ब्लड होता है? दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड। तो दोनों कंडीशंस पे हमारा ब्लड पहुंच गया। तो जब हमारा ब्लड वहाँ पे पहुँच गया, तो जो हमारा राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम के ऊपर जो पैच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऊपर, उसमें क्या होने लगेगा? वहाँ पे ऐसे नोड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? दैट इज अ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इम्पल्स जो है वो कहाँ जाएगा? नोडल फाइबर्स में जाएगा, दैट इज इंटरनोडल फाइबर्स में। वहां ब्लड पहुंचने के बाद डीपोलराइजेशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, मतलब जो हमारे आर्ट्रिया हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल, इस कंडीशन को आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कि कितनी देर के लिए होगा? दैट इज अबाउट अ 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है। तो यहां क्या होने लगेगा? आर्ट्रियल सिस्टोल डीपोलराइजेशन का मतलब दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। ठीक है। जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? ब्लड नीचे की तरफ मूव होने लगेगा, लोअर चैम्बर्स की तरफ। ब्लड फ्लोज, ब्लड कहाँ फ्लो कर जाएगा? राइट एट्रिया से कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्योंकि अभी जो सेमीलूनर, जो अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो अभी ओपन हो रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है ये अभी ओपन है। तो ये राइट एट्रियम से जब ये एट्रिया दोनों सिकुड़ने लगेंगे तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने लगेगा। क्योंकि ये दोनों सिकुड़ रहे हैं तो इनका जो ब्लड है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड भर गया और राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड भर गया। क्योंकि जो ये वाल्व हैं, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं, ये अभी क्या है? ओपन कंडीशन में है। तो यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो ब्लड जाने के बाद क्या होगा? जो हमारे दोनों आर्टरियां हैं अब रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज अ आर्ट्रियल डायस्टोल, जो कि कितनी देर का होगा? दैट इज अबाउट अ 0.7 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट?
यह हमारा आर्टेरियल रिलैक्स हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद जब ब्लड फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये किसकी वजह से, ये जो राइट और राइट के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसकी वजह से ही तो जाएंगे। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, दैट इज अ बाइकस्पिड। ठीक है, यही गिवन है ना यहाँ पे, देखो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट में प्रेजेंट है और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये ब्लड आगे पहुंच गए। जब यहाँ से ब्लड आगे चले जाएंगे तो यहाँ से ब्लड क्या चला गया, आगे चला गया रिलैक्स कंडीशन पे। तो फिर हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है जो कि कहाँ तक पहुँचा था, इंटरनोडल फाइबर तक, अब वो किस में जाएगा, एवी बंडल में जाएगा। और एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस में जाएगा। और इसके बाद वो परकिंजे फाइबर में जाएगा। और परकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं, दोनों जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मैंने उस दिन बताया था। सॉरी, परकिंजे फाइबर दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं ना अपने अपने रिस्पेक्टिव में। तो ये जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या होने लगेगी, डीपोलराइजेशन होने लगेगी। किसकी, वेंट्रिकल्स की। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की क्या होने लगेगी, डीपोलराइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा वेंट्रिकल्स में, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि कितनी देर के लिए होगा, दैट इज अबाउट अ 0.3 सेकेंड। इसके बाद जब ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगा तो इसके बाद क्या होगा, फिर हमारा जो ब्लड है जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी तो वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, बैक फ्लो नहीं करता ना, वाल्व का काम तो यही होता है कि जो ब्लड नीचे आ गया वो वापस अपने उसमें ना जाए। जैसे कि यहाँ गिवन है, ये जो वाल्व होते हैं इनका काम होता है कि ये बैक फ्लो ना करे। अब जो ब्लड नीचे आ चुका है वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वापस लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाल्व का काम ही यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी तो ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, दोनों वाल्व को क्लोज कर देगा वाल्व। तो यहाँ पे हमारे हार्ट की पहली साउंड आ जाएगी, जिस साउंड को क्या कहते हैं, दैट इज अ, पहली साउंड कौन सी आएगी, दैट इज अ फर्स्ट साउंड, लब। कौन सी साउंड आएगी, दैट इज अ लब साउंड आएगी। ठीक है, और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो जो हमारा ब्लड है वो फिर आगे फ्लो करेगा। कहाँ जाएगा ब्लड, ब्लड फ्लो कहाँ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल दे रखा है, यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, दैट इज अ, सॉरी, हाँ हाँ सही बताया, और उसमें कहाँ चला जाएगा, दैट इज अ आयोटा में, ये आयोटा है ना, यहाँ पे चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, इन अ पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, दैट इज इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ फ्लो करेगा, जस्ट अ सेकेंड, लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्लो करेगा इनटू अ अओर्टा।
विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से होंगे, विद द हेल्प ऑफ सेमी लूनर वाल्व। यहाँ पे कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे दोनों कंडीशन में कौन से वाल्व होते हैं, ये जो दोनों कंडीशन आ गई किसकी आ गई वजह से, विद द हेल्प ऑफ सेमी लूनर वाल्व। सी, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, अयोटा में। तो यहाँ पे ये कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज अ सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। अब हमारा सेमी लूनर वाल्व में जब यहाँ पे आर्टरी और अयोटा में ब्लड चला गया तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ही जब सेमी लूनर वाल्व में चला जाएगा तो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे, जो है वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट इज अ वेंट्रिकुलर डायास्टोल, जो कि कितनी देर का होगा, अबाउट 0.5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से ये वाली कंडीशन आ गई। अब डायस्टोल सारा सब कुछ रिलैक्स स्टेट में चल रहा है। जब सब कुछ रिलैक्स स्टेट में चल रहा है तो अब इसके बाद हमारा जो सेमी लूनर वाल्व खुला है उसको भी तो क्लोज करना होगा, तो क्लोजर होने लग जाएगा सेमी लूनर वाल्व का, दैट इज अ क्लोजर ऑफ, मेरे पास आगे स्लाइड नहीं है खाली तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। तो ये जब क्लोज होगा तो हमारे हार्ट की सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज अ सेकंड साउंड ऑफ हार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ डब। तो जो हम कहते हैं ना कि हमारा दिल धक धक कर रहा है, तो वो धक धक नहीं कर रहा होता है, वो लब डब कर रहा होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दैट इज अ ज्वाइंट डायस्टोल। अब सारे जो चैम्बर्स हैं वो सारे अब थक चुके हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स करना है दूसरी साइकिल के, तो सारे कौन सी कंडीशन आ गई, दैट इज अ ज्वाइंट डायस्टोल, जो कि कितनी देर के लिए होती है, 0.4 सेकेंड के लिए। जब ये ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा होता है ना, एक चीज़ याद रखना, जब ये ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा होता है तब सारे आर्टरी और वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज पे होते हैं, इतना तो पता ही है। लेकिन ज़्यादातर वेंट्रिकुलर की फीलिंग जो होती है वो इस यहीं पर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, इसी ज्वाइंट डायस्टोल में। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है, दैट इज़ अ वेंट्रिकुलर की फीलिंग, ठीक है, टेक प्लेस। अबाउट कितनी होती है, दैट इज 70% यहाँ होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए, अब इसके अलावा और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसको फिर से देखना हो तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, ताकि अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारा ये जॉइंट डायस्टोल जिसमें चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है, फिर ब्लड फ्लो किया वेना कावा से राइट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो दोनों ऊपर में ब्लड प्रेजेंट है। यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्रेजेंट है। जब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है तो ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर वो इंटरनोडल फाइबर्स में गया, फिर आर्ट्रिया में डीपोलराइजेशन होने लगा। तो जो हमारे आर्ट्रिया हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से ब्लड नीचे की तरफ जाने लगा। राइट से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यही चीज़ लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट आर्ट्रिया से ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट आर्ट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो अब जब ब्लड नीचे चला गया है तो कॉन्ट्रैक्शन सारी खत्म हो जाएगी, तो हमारे आर्ट्रिया क्या चले जाएंगे, रिलैक्स स्टेट में, जिसे हम आर्ट्रियल डायस्टोल कहते हैं, जो कि 0.7 सेकेंड के लिए होता है। इसके बाद फिर वो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ वो एवी बंडल में जाएगा, दैन बंडल ऑफ हिस में,
और परकिंजे फाइबर्स में, जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं वो नीचे दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होने लगेगा वेंट्रिकुलर्स में, ठीक है। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर्स में डीपोलराइजेशन होने लगेगा ना, तो जब, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ पे जब चला जाता है ना, तो यहाँ पे कितना ब्लड भर जाता है, दैट इज़ अबाउट, यहाँ पे अगर कंडीशन लिखी जाए तो दैट इज़ इंक्रीज बाय 30%। जो बचा हुआ 30% होता है वो यहाँ पे तब आ जाता है, पहले से तो वो 70 भरा होता है, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल में मैंने बता दिया कि यहाँ पे फिलिंग कितनी होती है, दैट इज़ अबाउट 70%। तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा वेंट्रिकुलर्स में, कि मतलब ब्लड आगे जाने के लिए कहेगा। तो ब्लड तो आगे तभी जा सकता है जब पहले वाले जो वाल्व यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो क्लोजर हो जाए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट हाउट साउंड मिलेगी, दैट इज़ अ लब, ठीक है। कौन सी हाउट साउंड मिलेगी, दैट इज़ अ लब। इसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाएगा। तो जब यहाँ पे ब्लड चला गया विद द हेल्प ऑफ सेमी लूनर वाल्व, तो वेंट्रिकुलर्स भी हमारे रिलैक्स्ड हो जाएंगे, डायस्टोल मीन्स रिलैक्स स्टेट आ गई हमारी। ये कितनी देर की होगी, दैट इज़ अबाउट 0.5 सेकेंड। तो हमारा जो दूसरा वाल्व है वो भी बंद हो जाएगा, सेकेंड साइंड आउट हार्ट है डब, वो हमें यहाँ मिल जाएगी जैसे हमारा वाल्व बंद होगा। फिर से हमारी जॉइंट डायस्टोल कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पे ब्लड जो है, जहाँ पे जो चारों चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, दैट इज़ अबाउट 0.4 सेकेंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेंट्रिकुलर की फिलिंग होती है, अबाउट 70%। यही सब आगे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। टू बिगिन विद ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, सारे चैम्बर्स किस में है, रिलैक्स स्टेट में, दैट इज अबाउट अ जॉइंट डायस्टोल। तो जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ओपन है, तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन और वेना कावा से, पल्मोनरी वेन से कहाँ, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वेना कावा से कहाँ चला जाएगा, दैट इज इनटू अ राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक मैंने बता दिया था रिस्पेक्टिवली। अब जब ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ गए हैं, तो फिर ये कैसे, कहाँ से आए होंगे, लेफ्ट और राइट एट्रिया से तो आए होंगे, क्योंकि पहले ये पल्मोनरी वेन से किस में गए होंगे, लेफ्ट आर्ट्रिया में, और ये वेना कावा से गया होगा राइट आर्ट्रिया में, ठीक है। यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज़ पहले वेंट्रिकल में पहुँच गए, लेकिन वेंट्रिकल में किसके थ्रू पहुँचे, लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया के थ्रू। तो यहाँ पे जो अभी सेमी लूनर वाल्व की कंडीशन क्या है, क्लोज है, ठीक है, बंद हुए सेमी लूनर वाल्व। अभी सिर्फ कौन से वाल्व ओपन है, दैट इज़ अ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। तो जो हमारा सेमी लूनर वाल्व अभी क्लोज्ड है, तो ऐसे नोड को हमने जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ दोनों आर्ट्रिया में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने लगी आर्ट्रिया में, ठीक है। तो जो हमारी आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, तो वो क्या कर देगा, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देगा, वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड को बढ़ा देगा अबाउट 30%, ठीक है। जब वो 30% ब्लड बढ़ जाएगा, देन एक्शन पोटेंशियल जो है, जो कंडक्ट हुआ है वेंट्रिकुलर साइड में, वो एवी नोड और एवी बंडल के थ्रू, बंडल ऑफ हिस, और फिर इसके बाद वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर मतलब परकिंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकुलर्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे वेंट्रिकुलर्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। तो जब हमारे वेंट्रिकुलर्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो यहाँ पे हमारा जो आर्ट्रिया है वो रिलैक्स स्टेट में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अब क्या वो हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारे आर्ट्रिया जो हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो क्लोज करने पड़ेंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो बैक फ्लो ना हो। तो जब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, तो पहली साउंड कौन सी आ जाएगी, दैट इज़ एक मिनट, पहली साउंड कौन सी आ जाएगी, दैट इज़ अ लब। यहाँ पहली साउंड मिल गई। इसके बाद एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर्स का प्रेशर बढ़ता जाएगा, सेमीलूनर वाल्व जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड को भेज देंगे, फोर्स करेंगे कि वो ओपन हो। फिर इसके बाद ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकुलर से इन सर्कुलेटरी पाथवे में, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड चला जाएगा। अब हमारे वेंट्रिकुलर्स भी रिलैक्स्ड हो गए। तो
तो जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फॉल नीचे गिर जाएगा वेंट्रिकुलर का, जिसकी वजह से वो क्लोजर करेगा सेमिनुलर वाल्व्स की, ताकि जो ब्लड है जो आगे पहुंच गया है वो दोबारा से वापस वेंट्रिकल्स में ना आए। तो यहाँ पे हमें दूसरी साउंड मिल जाएगी, दैट इज़ अ डब। ये यहाँ पे हमें दूसरी साउंड मिल गई। इसके बाद एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, तो जो अब हमारा वेंट्रिकुलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो अपने आप को पुश करेंगे कि वो ओपन हो सके, किसके प्रेशर की वजह से, आर्ट्रिया के प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड जो है फिर से सारा वहाँ पर एम्प्टी हो बाय द वेन्स, जो वेन्स की वजह से ब्लड उसके अंदर है वो सारा आर्ट्रिया में फिर से आए और फिर से वो सारा ब्लड फ्लो हो वंस अगेन, जो कि फ्रीली मूवल हो रहा है इनटू द वेंट्रिकल्स। तो ये सारा फिर से सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, ये साइकिल फिर रिपीट होगी। तो ये सेम साइकिल चलेगी बार बार, ताकि हमारा ब्लड का जो है सर्कुलेशन हो सके। दिस सीक्वेंस इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्ली रिपीटेड, ये जो बार बार इवेंट्स हो रहे हैं हार्ट के अंदर, ये जब साइक्ली रिपीटेड होते रहते हैं तो उस कंडीशन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसमें हम सिस्टोल देखते हैं, डायोस्टोल देखते हैं, दोनों आर्ट्रिया का और दोनों वेंट्रिकल्स का। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, पहले मेंशन कर रखा है कि हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, दैट इज 72 टाइम्स। दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, तो एक मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म्ड हो सकती है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, 0.8 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड की जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है, जो हमारी हार्ट बीट है दैट इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज 60/72, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 0.8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें अपने कार्डियक साइकिल की वो पता चल गई। एक कार्डियक साइकिल की 0.8 क्यों होती है, दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड। हमने वहाँ पे सिस्टोल और डायास्टोल की भी तो कंडीशन देखी ना, कि वो जो कंडीशन होती है जिसमें वो पूरी कार्डियक साइकिल के बारे में हम जब देखते हैं, तो जो हमारा आर्ट्रिया का सिस्टोल होता है, जब आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो कितनी देर की होती है, दैट इज अबाउट 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जब हमें वेंट्रिकुलर्स में देखने को मिलती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कितनी देर की होती है, दैट इज अबाउट 0.3 सेकेंड्स। और फिर हमें जॉइंट डायस्टोल देखने को मिलता है, जो कि कितना होता है, दैट इज अबाउट 0.4। तो इसका जब टोटल करेंगे तो दैट इज ना 0.8 सेकेंड। आ गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया यहाँ तक, ये सारा क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, जब एक कार्डियक साइकिल होती है तो ईच वेंट्रिकल का काम होता है, हर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करती है, दैट इज 70 ml पंप्ड आउट करती है ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल के दौरान कितना ब्लड पंप होता है, दैट इज 70 ml, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इस अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट रेट से, दैट इज 72 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें कार्डियक आउटपुट देता है। और ये जो कार्डियक आउटपुट है, इसको अगर हमें डिफाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो उसका एवरेज कितना आता है, दैट इज 5000 ml या 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो बॉडी हैज़ द एबिलिटी, हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रोक के वॉल्यूम को ऑल्टर कर सके, हार्ट रेट को भी ऑल्टर कर सकती है और एज वेल एज कार्डियक आउटपुट को भी ऑल्टर कर सकती है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जो कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा एथलीट का कार्डियक आउटपुट होता है।
तो यहाँ पर अभी हम देखना है कि ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, जो अभी मैंने सारा बताया है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जो ड्यूरेशन होती है, सॉरी, हाँ, ये जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, दैट इज अ 0.8 सेकेंड। एक सेकेंड कैसे आया पता चल गया था, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 72, 60 मिनट्स एंड 72 इज अ हार्ट बीट, इज अ 0.8 सेकेंड। तो जो हमारा ब्लड होता है दैट इज पंप आउट, जो ब्लड निकलता है एक वेंट्रिकल से, पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, वो कितना होता है, दैट इज अ 70 ml। और इसी 70 ml को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम से 70 ml ब्लड निकला, हर एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकलता है, दैट इज अ 70 ml। तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना हो, मतलब अगर हमें निकालना हो कार्डियक आउटपुट, तो अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो कि हर वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला है एक कार्डियक साइकिल में, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, तो हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट दैट इज अ, हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 70 इंटू हार्ट रेट कितना हो जाएगा, 72 पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, दैट इज अ 72। स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज अ, जो वो ब्लड जो हर एक वेंट्रिकल से निकल रहा है ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज अ 5000 ml, या इसी को हम 5 लीटर कहेंगे। तो जो हम ह्यूमन बॉडी होती है वो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ऑल्टर कर सकती है, इस वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है, सॉरी, ये जो पूरा टॉपिक है, वो मैं चैप्टर कराती हूँ तो ज़्यादातर वही निकलता है कि चैप्टर है। तो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है ये एंड हो रहा है। कार्डियक साइकिल अब समझ में आ गई होगी। So I hope everyone is liking my video. Have a good day and thank you so much once again.